अच्छा, हमने अभी आज देखना है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सारे एग्ज़ाम जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों में आपको परसेंटेज कैलकुलेट ही नहीं करनी आ रही होती। आपको बताया जा रहा होता है इसमें फ़लाँ चीज़ की इतनी परसेंटेज है, या ये आप बिज़नेस में जाते हैं, जॉब में कहीं जाते हैं, इतने परसेंट आपको सैलरी का जो है वो आपको हाउस रेंट मिलेगा, या इतने परसेंट इस चीज़ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को जिस वक्त आपने कैलकुलेट करना होता है आप कंफ्यूज्ड भी होते हैं और आप बता भी नहीं सकते कि आपसे परसेंटेज नहीं निकल रही। आज हम देखेंगे 1 सेकंड में परसेंटेज निकालने का तरीका पहले। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपके पास इसके लिए 3 सेकंड पर क्वेश्चन टाइम होगा और मेरे पास उसके लिए 1 सेकंड पर क्वेश्चन टाइम होगा। आपने अभी उनको मैं रकमें लिख देता हूँ, आप बेशक सिर्फ जवाब अपने पास नोटबुक में लिख दीजिएगा और आपने मुझे बताना है कि आपने उसको कितनी देर में किया। ख़ुद से देखनी है, मैं आपको उतने सेकंड्स के हिसाब से टाइम दूंगा। मैं रैंडमली नंबर लिख देता हूँ कोई भी, अगर आप भी कोई रकम बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। कोई रकम लिखवाएं आप। 266। आप 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर किसी भी कोई भी आंसर लिखवा सकते हैं। 2301। ठीक हो गया जी। और जी 458। 32 भी कर लेते हैं, 2 डिजिट का भी कर लेते हैं। 936। ठीक हो गया जी। 879। 858। 3 डिजिट बता रहे हैं। 1000। ठीक है, कितने हो गए हैं जी? 3 2 5 4। एक और लिखवाएं। -3। 2355। -3 पे बाद में बात कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए। अब आपके पास मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आपने इन सब की परसेंटेज निकालनी है और आपने इन सब की परसेंटेज निकालनी है 10%। चलें, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको ज़बानी गिनूँगा, हो सकता है वीडियो में टाइम गलत आ रहा हो। तकरीबन टाइम पूरा हो गया जी। कितने हुए? 3 का कर लिया आपने? एक भी नहीं हुआ? कोई भी नहीं किया? चलें, अब मेरे पास होगा पर क्वेश्चन 1 सेकंड का टाइम फॉर द 10% ओनली। ठीक है, अब मैं इन सब का आपको निकाल के देने लगा हूँ। इसमें से हमने कोई अशरिया वाली रकम भी लिखी थी? नहीं लिखी थी। चलें, उस पर भी बात कर लेते हैं। अब मेरे पास है 1 सेकंड पर क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग अपनी घड़ी पे देख लें कि 1 सेकंड से भी कम लगे। टोटल मेरे पास कितने सेकंड बनते हैं? 10 सेकंड। मैं जैसे स्टार्ट करने लगा उसके बाद आपने टाइम गिनना है। अपने घड़ी को देख लें जी। चलें जी, 1 2 3 गो। कितने लगे? 3 सेकंड के अंदर 10 सवाल हल हुए। ये सब का 10% है। 25 था, इसका 10% है 25.5%। 26.6 बनता है 266 का 10%। तो इसी तरह ये सारे के सारे आपने सिर्फ 1 डिजिट छोड़ के इधर अशारिया लगाते जाना है। तो ये आपका 10% बन गया। ये जो 1 सेकंड वाला टाइम है इसको याद रखिएगा। दिस वाज इवन लेस देन 1 सेकंड, कि इसका 1/3 लगा इसके ऊपर हमारा तकरीबन टाइम। तो इसका ये जो अप्लाई होगा, ये टाइम ये अप्लाई होगा सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे कि हम 10% निकाल सकते हैं। ऑल्दो के इसी के मुताबिक हम कुछ और परसेंटेज भी निकालेंगे, टाइम उसका भी 1 सेकंड रहेगा। कुछ परसेंटेज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगी, वो भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम देखते हैं कि ये हमने फ़र्ज़ करें कोई रकम इशारिया वाली थी ऑलरेडी, जिसमें हम ये करते हैं कि ये 23.01% था, या
45.8, पहले से ये 45.8 था। अब इसको कैसे करेंगे, आपने इस इशारिया को एक स्टेप इधर मूव कर देना है, यहाँ से इधर मूव कर देना, ये उसका 10% बन गया, यानी 45.8 अगर हो रकम तो उसका 10% बनेगा 4.58, अगर था 23.01 तो इसका 10% बनेगा 2.301। अब इसको आप बेशक चेक करें, मैंने जब आपको ये बोला है कि 255 का है 25.5, अब इसके लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप करते हैं 255 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब आसान सा तरीका है, ये सिफर इस सिफर के साथ उड़ गया, ठीक है। जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको पता चलेगा कि ये इसने 25.5 ही इसका आंसर आएगा। आप इसको बेशक करके देख लें, चाहे आप इसको कैलकुलेटर पे करना चाहें तब भी आपके पास इसका ऑप्शन है, ये इस तरह से इसका जवाब है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली, यानी पे अगर आप यहाँ पे देखें 2 को 1 से ज़रब दें 2 आ जाएगा, उसके बाद आप नीचे 5 बोरो कर लेंगे, उसके बाद इसी तरह ये चलता जाएगा और ये एग्जैक्ट यही आंसर आपका। अब ये तो हो गया 10% के लिए, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं ये आशारिया दोबारा ख़त्म करने लगा हूँ और हम इसको अब ये कंसिडर करेंगे कि ये रकम हमारी यहाँ है, ये रकम इस तरह से आशारिया वाली है, बाकी रकमें इसी तरह से हैं बगैर इशारिया वाली। 10% निकल जाएगा। अच्छा, अगर 10% आप निकाल लेंगे, अब मैं आपको 1% निकालने का तरीका बता रहा हूँ, वो भी इसी तरह 0.3 सेकेंड। उसका तरीका कार का है, जब आप 1% निकाल रहे हैं, 10% के लिए हमने लिखा था 25.5, ये था 26.6, ये था 2.301, 4.58। अब आपने क्या करना है, वो जो आपने एक स्टेप इधर किया था डॉट, अब आपने 2 स्टेप आगे लगाना। अगर इसमें पहले से अशारिया है तो उसको 2 स्टेप मूव करेंगे, अगर अशारिया नहीं है, अशारिया ना होने का मतलब क्या है, असल में अशारिया यहाँ है, ये 255.0 है, इसलिए हमने इस अशारिया को यहाँ से उठा के इधर मूव किया होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 1% निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 2.55, 2.66, 0.2301, 0.458। अब 2 स्टेप आगे मूव होगा, यह बन जाएगा 1%, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, लेस देन अ सेकंड पे निकलेगा। चले इसका 1% निकालें, कितना बनेगा, ज़बानी बता दें यहीं पे, 8.79, इसका 1% है 8.79, इसका 10% निकालना है, इसका 10% कितना है 85.8। अब टाइम आपका कम हो गया, कोई ज़्यादा दिन तो नहीं लगे, आपने 5वीं से, अभी आप लोग मोस्टली BS के स्टूडेंट हैं, तो इतने सालों में इतने कम सेकंड पे आप टाइम नहीं आया था, आज आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इससे हमसे हमेशा 10% या 1% नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू 20% निकालना है, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं इसका 20% निकालने लगा हूँ। 20% के लिए आप क्या करेंगे, ये 10% है, 10% प्लस 10% कितना होता है, 25 और 25 50, आधा और आधा 1, तो 51। क्लियर। 26 और 26 52, 52 और 6 और 6 12, यानी 53.2। इजी है। आपने जब भी 20% निकालना है तो आपने 10% को 2 से ज़रब दे दें, आपका 20% निकल आएगा। क्लियर। अब इस पे टाइम लगाने की ज़रूरत है कि 30% के लिए 10 को 3 टाइम करना होता है, क्वाइट इनफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आप वो जो ज़रमें दे रहे हैं, यू नॉट हैव एनी कैलकुलेटर, एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आपने क्या करना है, जल्दी से आपने पेपर के साइड पे लिखना है 25.5, 25.5 और 25,
0.5। आप आराम से यहाँ पे ये 15 आ गया, ये 1 हासिल आ गया, ये 15 और 1 16 आ गया, ये 1 हासिल आ गया, ये 7 आ गया। बड़े आराम से आपका फटाफट हो जाएगा। कम से कम वो लंबी तकसीम वाले अमल से आप निकल जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा 30%। 30% इज़ 3 टाइम ऑफ 10%। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 20%। 20% के साथ आपका 30% सॉल्व हो गया। और इसी तरह अगर हम ये बोलें तो 40% भी कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब हम 40% इस तरह से नहीं निकालेंगे। इसको आप इस्तेमाल करें 10% के लिए, 20% के लिए, 30% के लिए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं 1%। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इसका 1% है तो इसका 2% बताएं कितना होगा। क्या बनेगा? 2.55 प्लस 2.55 5.1। ईजी है। 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 2%। 1% प्लस 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 3%। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी इजी है। अब इससे आगे चलते हैं। आपको ये अगर जाहिर है 2% आप कर लेंगे तो इसका मतलब है आप 3% भी कर लेंगे। अब हम आते हैं, इससे आगे चलें कि जी किसी ने आपको बोला 11%। अब क्या करेंगे? 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो आपने इसको जमा करना है और इसको जमा करना है। अब आपके लिए इट्स क्वाइट इजी। 25.5 प्लस 2.55 इसको जमा करें, ये 5 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, यहाँ पे आ गया ये 7 और 1 8, 2 28.05 जो है ये इसका 11% है। हो जाएगा। चलें, फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज इसका निकालें कि 12% कितना होगा। 936 का 12% निकालें। 10% लिखें इसका। डायरेक्टली अपने कॉपी पे 10% ही इसका लिखें। 10% लिखें और 1% लिखें, जमा करके जवाब बता दें। हंड्रेड से थोड़ा सा ऊपर आता है जवाब इसका। छः और 6 12, 1 आया। 6 और 6 12 और 1 13, 18 19 20 21 22 और 9 और 2 11, 112.32। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। चलें, अब आपके लिए कौन सी चीज़ें आसान हो गई? 10%, 11%, 12%, 13%, 20%, 30%। अच्छा, अब 21% भी कह लूँ कि आप निकाल लेंगे? 20 प्लस 1 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 निकल जाएगा। 22 भी निकल जाएगा, 23 भी निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लें, इसी के अंदर अगर आपके पास 10% है तो आपको दोबारा इधर से जाके 1% निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहा जाता है कि ये इसका 10% है तो सिर्फ इसका डॉट आगे मूव करें, ये इसका 1% निकल आएगा, जब व्हेन यू आर श्योर कि ये इसका 10% है। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम डायरेक्टली निकालते हैं 90%। उधर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। 90% कैसे निकालना है? ओरिजिनल अमाउंट माइनस 10%। 255 में से 25.5 माइनस कर दें तो आपको पता है कि जी आपका जो जवाब आएगा 224.5। ज़बानी हो गया। कितने सेकंड लगे?
ठीक है, तो परसेंटेज इज गेम ऑफ सेकंड्स, सेकंड्स के अंदर निकलनी चाहिए। इसको मिनट का, आपके पास कंपटीशन के एग्जाम के अंदर कितना टाइम होता है पता है आपको? लेस देन अ मिनट। और जिस तरीके से आपने 5वीं जमात में जाके पढ़ा था कि जी परसेंटेज कैसे निकलती है, वो तो आज आपका फार्मूला काम नहीं आएगा। और आपकी लाइफ के अंदर भी, बिकॉज लाइफ इज़ फास्ट इनफ, अब आपके पास नई टेक्निक्स यूज़ होंगी, अब पुराने वाले नहीं इस्तेमाल होंगे। यहाँ तक अब ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है हम 90% भी निकाल लेंगे, अगर 90% निकाल लेंगे तो आप 80% भी निकाल लेंगे। अब क्या करना है? 100% माइनस 20%, 99% भी निकाल लेंगे, 100 माइनस 1%, 98% के लिए 100 माइनस 2%, 97 के लिए 100 माइनस 3%। क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं। व्हाट इज़ 50%? हाफ। किसी भी चीज़ को हाफ कर दें, दैट इज़ कॉल्ड 50%। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें से किसी भी रकम का आपका बोलें कि जी इसका 50% करना है, मुझे सबसे आसान लगेगा 32 का 16। ठीक है, ये मेरे लिए सबसे आसान है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आप। अब ये मैं जो चीज़ें गिन रहा हूँ, 10%, 1%, 20%, 30%, 90%, 80%, 99, 98, 97, ये सारे अब आप इसमें से परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हम चल रहे हैं 50% पे। 50% में इसका आसान था 16, 50% भी निकाल लेंगे विद इन सेकेंड। किसी भी रकम का आधा करना है, आधा करने का आसान तरीका एक ये भी होता है। यहाँ से जब आप इसको कर रहे हैं, इसका आधा कितना बनेगा 255 का? 125.25 नहीं, 125 प्लस 2.5, ये बनेगा 127.5 आई थिंक। देखें, 5 का आधा 2.5, 50 का आधा 25 और 200 का आधा 100, 100 जमा 50 जमा 2.5। ठीक है, ये आसान तरीका होता है। इधर से इस तरह से करना शुरू कर दें। 255 है, इसका आधा 2.5, इसका आधा 50, ये इसको मैंने कर लिया 2.5, इसका आधा है 25, इसका आधा है 100। तो ये मैंने क्या करना है 5.7 और 127.5। किसी भी रकम को आप पकड़ें। अब इसको करना है 266 को, 266 का आधा करने के लिए सबसे पहले इसका आधा कर लें। 3 आ गया। ये कितना है? 60 है। 60 का आधा कितना होता है? 30। तो ये 30 इसी तरह रहेगा। 200 का आधा कितना होता है? 100। पहले इकाइयों को आधा कर लें, फिर दहाइयों को आधा कर लें, चूँकि दहाइयों का फिर तो एंड पे 0 ही आना है ना। ठीक है, इसी तरह अब फर्ज करें हम इसका करते हैं 4, 5, 8, इसका आधा 4, इसका आधा 25। 25 के लिए क्या करेंगे? 5 इसमें जमा करेंगे तो 9 बन जाएगा। 400 का आधा 200, तो ये इसका 50% है। अब 50% भी हो जाएगा आपसे। रकम किसी को भी आधा कर लें तो वो 50% है। कोई आपको पूछता है कि जी आपने टेस्ट दिया था, टोटल नंबर 80 है, तो आपके मार्क्स आए हैं 50%, कितने आए हैं? 40 मार्क्स आए। ठीक है, कोई आपको बोलता है जी 60 नंबर का पेपर था, आपके उसमें से 50% मार्क आए हैं, कितने आए? 30। ईजी है। अब 50% भी सेकंड्स के अंदर हो गया। कोई कागज़ पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि 25% कितना होगा? 50% का आधा। ठीक है, तो अब जब हमने इसका आधा निकाल लिया है, इतना है, तो इसका आधा निकालने में कितना टाइम लगेगा? 3 का आधा कितना होता है? 1.5, 1.5, इसका 15, यानी ये यहाँ पे, और ये 15 के साथ ये बन गया 16, इसका आधा 50, 100 का आधा, और 50 और 16 कितने बन जाएंगे? ये बन जाएगा 66.5। तो ये है इसका 25% इसका। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये जो मैंने जवाब लिखा है ये ठीक है। एस्टिमेट एक निकाल लें
कि फ़र्ज़ करें मुझे किसी ने बोला था कि इसका 56% निकालना है, तो क्या ये इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है? तो ये 56% है। बाज़ औक़ात जब आपसे क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन दिए होते हैं ना 3-4, उस ऑप्शन में से आप देखें नियरेस्ट कौन सा फॉल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 ऑप्शन बहुत दूर के हैं और एक ज़रा क्लोज़ है, इसका मतलब है आप टाइम भी बचा सकते हैं। उसको वेरीफाई ज़रूर करें आंसर को, लेकिन आपको ये होता है कि सिर्फ इसी को चेक कर लूँ। जब आपके पास क्वेश्चन भी हो, आंसर भी हो, एक एस्टिमेटेड आंसर के शायद यही है, तो उस वक्त चेक करना बड़ा कंफर्टेबल होता। तो ये हो गया आपके पास 50% भी निकालना है तो 25% भी निकालना आ गया। अच्छा, अब अगर 50% निकालना आता है 75% भी निकाल लेंगे। चलें, अगर 75% कैसे निकालेंगे? आपके पास अगर 50% है उसमें 25% ऐड कर दें तब भी 75% हो जाएगा। अगर आपके पास 25% है, आपको लगे कि 100% में से निकालना आसान है, तब भी 75% हो जाएगा। क्लियर? 50% अगर निकाल लेंगे तो अब वो जो मैं बात कर रहा था ना कि 40% का मैं बाद में बताता हूँ। आपने क्या करना है, 50% निकालें और 10% निकालें, उसमें से माइनस करें, बाकी बच जाएगा आपके पास 40%। 60% निकालने के लिए क्या करेंगे? 50% प्लस 10%। दिस इज़ योर, ये आपका बिल्ट इन फीचर है। आप अपने नेचर पे चलेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आपको बड़े आसानी से याद रह जाएंगे। 50% प्लस 10% इज इक्वल टू 60%। अब मज़ीद आगे रकमों पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको 10% निकालना आता है, 20 निकालना आता है, 30 निकालना आता है, 40 निकालना आता है, 50 - 1 50 निकालना आ गया। 50 प्लस 10% 60, 50 प्लस 10% प्लस 10% 70, 80 भी निकाल लेंगे, ठीक है, 90, 100%। उसके बाद अगली हमने बात की थी 11% निकालना आता है, 12% निकालना आता है। अच्छा, जब आपके पास 50% किसी का निकालना आता है, ये देखिए, ये इसका 50% था, ऐसा ही है ना। अच्छा, ये जो 133 है, अगर मैं यहाँ पे अशारिया लगा दूँ तो ये पता कितना है? ये इसका 5% है, इसका, क्योंकि ये इसका 10% है ना, 50 का 10%, तो 50 का 10 कितना हुआ? ये देखिए 5। तो जब आपने किसी चीज़ का 5% निकालना है, उसको 50% करें, फिर उसका 10% निकाल लें। ये आपने बनाया 266। अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ है, इनकी तरतीब भी आप उलट सकते हो। पहले 10% निकाल लें और 10% को आधा कर दें, वो भी 5% है। इसका क्या बनेगा? 26.6 का, ये 26.6 हो गया, इसका 10%। अब इसका आधा करना है, ये बन गया 3। यहाँ पे कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 1। तो 13.3, चाहे आप इधर से निकाल लें, चाहे आप इसको इस तरह से करके निकाल लें। क्लियर है? अब आपने क्या क्या सीख लिया? 1%, 2%, 3%, 5%। अगर 5 निकाल लेंगे, उसमें से 1% माइनस करके 4 भी निकाल लेंगे, और 1% ऐड करके 6% भी निकाल लेंगे, 2 ऐड करके 7 भी निकाल लेंगे, 8, 9, 10, 11% निकल आएगा, 12, 13, 14, 15, 20, इससे ऊपर 20, 30, 40, 50 सारे परसेंटेज जब निकल आएंगे तो कितने मिनट लगेंगे आपको निकालने में? सेकंड्स। मिनट्स में नहीं निकलती परसेंटेज, सेकंड्स के अंदर निकालती। अब ये क्लियर है जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए।